चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जो अगला हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे ऑर्डर मैचिंग की। अब देखो, सबको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर मैचिंग के पीछे ना मैकेनिज्म कौन सा काम करता है। यानी ये जो ऑर्डर मैच हो रहे हैं ना मार्केट में, किस मैकेनिज्म से हो रहे हैं। तो मैकेनिज्म होते हैं दो तरह के, एक होता है बाय प्राइस और दूसरा होता है बाय टाइम। अब देखो, ये जो बाय प्राइस है, इसका मतलब है प्राइस इज प्रायोरिटी। अब तुमने बचपन में बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, अब तो आजकल ऐसी मूवी बनना बंद हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा बनती थी पुरानी मूवी। तो पुरानी मूवीज़ में क्या होता था, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, गोविंदा की एक मूवी है, स्वर्ग नाम है उसका, राजेश खन्ना गोविंदा, तुमने ज़रूर देखी होगी। तो क्या होता है, राजेश खन्ना का जब बंगला बिक जाता है तो परेश रावल साहब खरीद लेते हैं उसको, और फिर जब गोविंदा के पास पैसा आता है तो वही बंगला परेश रावल से गोविंदा खरीद के अपने साहब जी को गिफ्ट कर देता है। ऐसा तुमने देखा होगा, ऐसी मूवी है। तो तुमने देखा होगा अक्सर हीरो जब बंगला खरीदता है तो वहाँ पे ऑक्शन में से बंगला खरीदा जाता है। अब ऑक्शन में ना जो जितनी ऊंची बोली लगाता है मार्केट में, उसी को पहले चीज़ मिलती है। तो यहाँ भी तो यही चीज़ होती है। लाखों करोड़ों बायर सेलर हैं मार्केट में, लाखों करोड़ों बायर सेलर है मार्केट में। तो चीज़ पहले किसको मिलेगी? जो ऊपर बोली लगाएगा। अरे बात समझ में। दूसरा, तुमने ऐसी स्कीम्स भी सुनी होंगी, पहले आओ पहले पाओ, यहां भी अप्लाई होती है। अगर प्राइस क्लैश कर रहा है, यानी दो प्राइस एक जैसे हैं, तो फिर डिसीजन मेकिंग किससे होगी? टाइम से होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं एक इंसान है ए, एक है बी और एक है जेड, ठीक है। अब ये ए और बी जो है ना, अब ये ए और बी ना बायर हैं और ये जो जेड है ना ये सेलर है, ठीक है। अब ये आईटीसी के शेयर खरीदने की बिड डालता है, ए बी और बी बी, ये ए बी दोनों, ठीक है। इन्हें खरीदनी है 100 क्वांटिटी, इसको भी 100 क्वांटिटी बाय करनी है मान लेते हैं, और बाय करनी है 490 रुपये पर, इसे भी 490 रुपये पर बाय करनी है। और इन्होंने जिस टाइम पर बिड डाली ना, जब बिड डाली ना तो टाइम हो रहा था 10:10। दोनों की बिड भी सेम है, देख रहे हो आप। अब लाखों करोड़ों लोग हैं ना, तो ये चीजें तो नॉर्मल हैं, रोज मार्केट में होती हैं। अब यहां पर क्या हुआ, दोनों ने 100 क्वांटिटी खरीदनी है, टाइम भी सेम है, बिड भी सेम है, सारी चीजें सेम है। अब ये जेड के पास ना आईटीसी के 200 शेयर हैं और ये बेचना चाहता है 490 रुपए पर। तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं ना, दोनों को 100 मिल गए। समस्या तब आएगी जब इसके पास 200 की जगह सिर्फ 100 क्वांटिटी है। तो ये किसको पहले देगा? किसको पहले देगा? जो पैसे ज्यादा देगा। पर इस केस में तो दोनों का प्राइस सेम है। तो अगर ए को चाहिए कि 100 क्वांटिटी उसको मिले तो प्राइस हायर करना पड़ेगा ए को 5 पैसा, राइट। अब इसने 5 पैसा हायर कर दिया तो ये जेड ने किसको शेयर दे दिए। पर अगर ये प्राइस सेम रहता है तो ये दोनों जो क्वांटिटी है ना, दोनों को बराबर बराबर मिल जाएंगी। 50 इसको मिल जाएगी और 50 क्वांटिटी बी को मिल जाएगी। आ रही बात समझ में। पर अगर मान लो इन दोनों के टाइम में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं माइक्रो सेकंड का, ठीक है, पर माइक्रो सेकंड यहां लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं 1 मिनट का चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये 1 मिनट पहले इसने ऑर्डर डाला तो ये 100 शेयर किसको मिलेंगे? क्योंकि ये बेटर टाइमर है। तो बाय टाइम इस तरह से डिसाइड होता है, बाय प्राइस इस तरह से होता है। प्राइस इज प्रायोरिटी। अगर टाइम तुम्हारा पहले है पर अगर प्राइस उसने हायर डाल दिया तो प्राइस वाले को पहले मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो इस तरह से ऑर्डर मैचिंग होती है। एक्सचेंज में ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं, ऑर्डर मैच होते हैं। आप दोनों के सवाल का जवाब मिल गया। ऑर्डर मैचिंग का मैकेनिज्म, वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में ना ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनकी एक लिमिट होती है जिसे हम कहते हैं डेली प्राइस रेंज। एक स्टॉक एक दिन में कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, इसको समझते हैं आप, ठीक है। तो देखो बीएससी में जो शेयर्स होते हैं ना, उनकी 2% की भी लिमिट होती है। यानी 2%, 5%, 10% और 20%। ये क्या है? डेली प्राइस रेंज। यानी एक स्टॉक मैक्सिमम इतना ऊपर
और इतना नीचे ही एक दिन में जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल पकड़ते हैं इसका। मान लेते हैं एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए और 2 रुपए यानी 2% का उसका सर्किट है, तो ये ऊपर कितना जा सकता है 102 रुपए और नीचे कितना जा सकता है 98 रुपीज। अब इसी का 5% का अगर सर्किट हो गया तो 105 ऊपर और नीचे 95। इसी तरह से अगर 10% का सर्किट हो गया तो ऊपर 110 और नीचे 90 और 20% पे 120 और 80। आ रहा है समझ में? अब इसी तरह से ना जब भी कोई शेयर ऊपर के लेवल को रीच करता है तो इसे हम बोलते हैं अपर सर्किट, और जब वो नीचे के सर्किट में जाता है तो उसे बोला जाता है लोअर सर्किट। ठीक है, तो अपर सर्किट कब लगता है जब सभी लोग बाय कर लेते हैं, और लोअर सर्किट कब लगता है जब सभी लोग सेल कर देते हैं। अपर सर्किट पे ना बाइंग नहीं होती, ध्यान रखना। आपके पास शेयर है ना तो आप सेल कर सकते हो, बाइंग नहीं कर सकते हो, पर उसमें प्रॉफिट बुक तो कर सकते हो, तो सेल कर सकते हो। जब लोअर सर्किट लगता है ना तो लोअर सर्किट में आप शक्तिमान बन के बाय कर सकते हो पर सेल नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड है ना ये? अब यहाँ पे कोई समस्या डाउट है पूछो। लिस्ट है वो आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएगी, टेंटेटिवली बता रहा हूँ, चेंज होती रहती है। 180 शेयर्स हैं। ठीक है, ये जो 180 शेयर्स है ना ये FNO शेयर्स कहलाते हैं, डेरिवेटिव शेयर्स कहलाते हैं। इनकी ना कोई लिमिट नहीं है ऊपर या नीचे जाने की। तो एक दिन में ये शेयर कितने ऊपर जा सकते हैं? कितने भी 1000% ऊपर भी जा सकते हैं, और ये नीचे कितना जा सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं, यानी 100% ये नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर बड़ा पैसा बनता है और लोग बर्बाद भी होते हैं। ठीक है, कहानियां तो सुनी होंगी तुमने, बहुत फेमस है। देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग कितने लोग, मतलब यहाँ पर कितने लोग यूट्यूब चैनल देखते हो, यूट्यूब देखते हो, तो उसमें तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं आज हमने 1 करोड़ रुपए कमाए, आज हमने 50 लाख रुपए कमाए। तुम लगता होगा ना काश वो दिन हमारे लिए भी आ जाए, लगता है ना? सोचो तो तुम्हें क्या लगता है पैसा इतनी आसानी से बनता है? www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।